एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। इस समय दुबई में बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और इंडिया में हो रहे होंगे दोपहर के 3। तो मैं अभी नहा कर आई और आज नवरात्रि का पहला दिन है। माँ दुर्गा का नवरात्रि शुरू हो चुका है, पर मैंने व्रत नहीं रखा क्योंकि यहाँ पर भी कोई नहीं रखता। तो बस हाथ जोड़ लिए माता रानी को, प्रार्थना कर ली कि जो हो रहा है वो जल्दी से सब खत्म हो जाए, कोरोना वायरस। और अभी किचन में मैं बनाने जा रही थी रायता। दही यहाँ पर देखिए कैसे आती है दही। ये दही का 1 किलो का डब्बा है और आराम से 15 से 20 दिन चल जाता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ की दही खट्टी नहीं होती। तो मैंने कहा चलो आज दही के साथ प्याज वाला रायता बना देती हूँ। प्याज कट करके रखा था सुबह से। और दीदी ने बनाए हैं हरे मटर की सब्ज़ी। मतलब हरे मटर नहीं, हरे मटर जो सूखे वाले होते हैं, छोले वाले, जो अपने इंडिया में कुलचे के साथ खाए जाते हैं, वो वाले। तो यहाँ पे मिलते हैं सूखे सूखे। तो दीदी ने उसके छोले मतलब सब्ज़ी बनाई है मसाले वाली बढ़िया से। रोटी चावल अभी बनना बाकी है। तो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग शुरू कर देती हूँ यहीं से और आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर देती हूँ। सुबह नाश्ते में बनाई थी मैक्रोनी पास्ता। रेसिपी शेयर नहीं करी क्योंकि मैं इंडिया में जब रहती हूँ तो बहुत बार रेसिपी उसकी शेयर करी हुई है। सिंपल प्याज टमाटर डाल के बनाई थी। तो बातें भी करती रहती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ। दिया मैडम बैठी हैं, सबने नहा लिया और दिया को अभी अनार छिल के दिया है क्योंकि मैक्रोनी नहीं खाई। मैक्रोनी तीखी थी, उसने बोला माँ नहीं खाऊंगी। दही निकाल ली है, दही को अच्छे से फेंट लेते हैं। दही में डाल देती हूँ नमक, थोड़ा सा काला नमक, यही सब जो प्रॉपर रायते में पड़ता है। और ये भुना जीरा और काला नमक का मिक्सचर है जो दीदी बना कर रखी है अपने किचन में रायते वाले में डालने के लिए। तो ये ऐसा मुझे बहुत पसंद है, इसका मैं खूब यूज़ कर रही हूँ जब से मैं आई हूँ यहाँ पर। तो ये ऐड कर रही हूँ अभी दही में, भुना जीरा और काला नमक का मिक्सचर, अच्छा लगता है। थोड़ा सा लाल मिर्च, और यहाँ की जो लाल मिर्च पाउडर है वो बिल्कुल तीखी नहीं है, बिल्कुल हमारे यहाँ राजस्थान की तरह है, तीखा बिल्कुल नहीं होता इसमें। तो बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। और दीदी अभी बैठकर ब्लॉग देख रही हैं नहाने के बाद। फिर वो जब फ्री हो जाती हैं काम से तो भी बैठ के सबसे पहले मेरा ब्लॉग देखती हैं। तो दीदी वही देख रही थी, मैंने कहा मैं बना देती हूँ। और बस दही में सारे मसाले को मिक्स कर दूँगी और अभी धनिया काटूँगी सब्जी में डालने के लिए। इसमें थोड़ी सी धनिया ऐड कर दूँगी, बस हो जाएगा हमारा बढ़िया सा दही प्याजा तैयार। सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं। ये प्याज ऐड कर देती हूँ, प्याज बारीक काट कर रखी थी। थोड़े से प्याज और है, उनको भी बारीक कर लेती हूँ। एक्चुअली ये प्याज हमने कट करी थी सुबह पास्ता में डालने के लिए, छोले में डालने के लिए। तो ये बची थी, मैंने कहा इसका रायता बना दूँगी। तो जितना हो सकता है उतने दीदी की हेल्प मैं कर देती हूँ किचन में। कभी मैं बना देती हूँ, कभी दीदी बना देती हैं। रोटियाँ वैसे दीदी बनाती हैं। तो बस यहाँ पर सारे प्याज को चॉप करके डाल दिया है। बस इसे अच्छे से मिक्स करके चाहे तो फ्रिज में रख दें, चाहे तो बाहर रखें। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये दही प्याजा। अब इस पे काट देते हैं थोड़ी सी हरी धनिया, जिससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। थोड़ा सा इस मटर वाली सब्जी में भी कट कर दे रही हूँ धनिया की पत्तियाँ। देखिए ये मटर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी है, दीदी बहुत अच्छी बनाई है। तो आप लोग भी खा लीजिएगा मटर की सब्ज़ी रोटी और राइस के साथ।
लीजिए, आप लोगों से बातें करते करते हमारा ये दही प्याज़ा भी तैयार हो गया। अभी मैंने जो है चावल चढ़ा दिया, आटा बाहर निकाल कर रख दिया और यहाँ पर चल रही है वॉशिंग मशीन। डेली डेली कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम लोग मतलब 7 लोग हैं घर में, तो डेली ज़रूरत पड़ती है। तो लगभग हर अल्टरनेट डे पे दीदी को मशीन लगाना पड़ता है। और चलिए बाहर चलते हैं। किचन में मैं और दीदी वापस आ चुके हैं खाने पीने की तैयारी के लिए। बाकी सारी चीज़ें तो बन ही चुकी थी जैसा कि आपने देखा, पर अभी रोटी बनना बाकी था। तो दीदी यहाँ पर स्लैब पोंछ रही हैं क्योंकि रोटियाँ यहीं मिलते हैं, आप सबको पता ही है। और मैं जो है कुछ बर्तन वगैरह निकाल कर रख रही थी, तो मैंने दीदी से बोला कि रोटियाँ सेकती रहो और मतलब मैं सिखवा दूँगी साथ में, और खाना भी लगा देती हूँ साथ में। तो भी रायता फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया है क्योंकि रायता ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो नुकसान भी करता है। और उस टाइम पर जो है सब लोग फ्रिज का रखा हुआ खा रहे थे तो फिर थोड़ा नुकसान करता है। तो अब जो हम लोग रायता बनाते हैं तो बाहर ही रख देते हैं। और फ्रिज में मैं कुछ देख रही थी, शायद कोई चीज़ खोज रही थी जिसकी ज़रूरत थी, तो बस यहाँ पर सब कुछ निकाल के रख दिया है। इसके बाद से जो है सबका खाना लगा दूँगी, सब लोग खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। और इसके बाद से जो है फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। दोपहर में अक्सर यही होता है कि खाना वाना खाने के बाद सब लेट जाते हैं और मैं लग जाती हूँ अपनी एडिटिंग पर, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ। तो मेरा यही डेली रूटीन होता है कि खाना वाना खाने के बाद दोपहर में जो है 2:30 बजे से मैं अपनी एडिटिंग करती हूँ। और दिया टीवी देखती है या होमवर्क वगैरह होता है तो वो कर लेती है। और अभी खाना खाने के बाद जो है मैं आकर बैठी हूँ सोफे पर, ग्रीन टी लेकर दीदी बैठती हैं और हम लोग पीते हैं गर्म पानी। तो बस यहाँ पर बैठेंगे और जब तक गर्म पानी पीते हैं तब थोड़ी मोड़ी बातें करते रहते हैं। इसके बाद से जो है सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। दीदी अपने रूम में सोने चली जाती हैं और मैं अपने रूम में आ जाती हूँ अपना काम आगे करने के लिए, मतलब एडिटिंग करने के लिए। उसके बाद से जो है शाम की चाय वाय बनती है। यही हमारा डेली का रूटीन होता है इस घर में। अभी बज रहे हैं दोपहर के 4। मैं आकर बैठी हूँ इस रूम में जिस रूम में हम लोग सोते हैं। ये चारू का रूम है। पति देव सो रहे हैं, छुट्टी के मज़े। और अब मैं करने जा रही हूँ एडिटिंग, क्योंकि वीडियोस भी आप लोगों तक पहुँचाने होते हैं। तो डेली एक वीडियो भी एडिट करती हूँ। दिया टीवी देख रही है, बाकी सब सो रहे हैं। जिया जी भी अपना कुछ काम कर रहे हैं लैपटॉप पर, और सब लोग घर ही पर होते हैं इस समय। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और ब्लॉग भी एडिट कर लेती हूँ। यही रूम है, इस रूम में हम लोग सोते हैं। चारू अभी दीदी के रूम में सोती है, उसके रूम पे हम लोगों ने कब्जा जमा लिया है। तो अभी कुछ पता नहीं है कब तक रहना है, क्या करना है। इस रूम में मंदिर भी है, पूजा भी है, और हम लोग का बाकी का सामान वगैरह भी यहाँ रखा हुआ है। एक दिन आप लोग के लिए दीदी के पूरे घर के टूर का वीडियो बनाऊंगी सोचा है, पर कब पता नहीं, पर वीडियो बनाऊंगी ज़रूर। चलिए मैं एडिटिंग करके फिर मिलते हैं आपसे। और अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5:30 या 5:45 का टाइम हो रहा है जब मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने। तो कभी कभी चीनू बनाती है, कभी मैं बनाती हूँ, और अगर इस टाइम पे चीनू सो रही होती है तो मैं आकर चाय बना लेती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो ब्लॉग भी बनते रहेंगे, इसलिए मैंने ट्राइपॉड सेट कर लिया है और बाल को ऐसे ही सिंपल क्लचर लगा लिया है, क्योंकि आज जो है हेयर वॉश किए थे सुबह नहाते समय, तो बाल अभी ऐसे ही हो रहे हैं। और एडिटिंग करके आई थी तो थोड़ा सा ऐसे ही भी होता है, और लेटना भी नहीं होता है दोपहर में। मैं ज़्यादा एडिटिंग भी करती हूँ, यहाँ भी रहूँ या इंडिया में रहूँ तो मेरी तो सेम ड्यूटी होती है। वही किचन का काम, वही एडिटिंग, वही ब्लॉगिंग, वही रेसिपी शूट, यही सारी चीज़ें होती हैं। और अभी यहाँ पर ये वाली शूट गिम्बल से मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, तो वो इसलिए जो है, और बीच बीच में थोड़ा सा चेक भी करते रहते हैं कि क्या कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर ये गिम्बल लेकर पूरे घर का शूट कर रहे थे। यहाँ पर जिया जी बैठ कर अपना कुछ काम कर रहे थे, चारू लेटी है सोफे पर। और इसके बाद से जो है बाहर का वेदर भी है अच्छा सा, खुला खुला सा है मौसम है। तो बस रोड पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं, यहाँ पर यही सब दिखा रहे हैं आपको। और अभी धूप भी है, तो आप बिल्डिंग पे देख रहे हैं कि धूप भी आ रही है, और अंदर मैं चाय बना रही हूँ।
चाय आप लोग भी पीने आ जाइए। शाम के हो रहे हैं 5:45। और अभी किचन में चाय बनाते बनाते आप देख रहे हैं मैं कुछ सोच भी रही हूँ। एक्चुअली शायद मैं भूल गई थी कि मैंने चीनी डाली या नहीं डाली या कितने चम्मच डाली, तो इसलिए जो है मैं माथे पे हाथ लगा कर सोच रही थी और यहाँ पर ये गिम्बल लेके शूट कर रहे हैं और मुझे कुछ दिखा भी रहे थे कि देखो यही शूट किया है। तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अभी मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग इस गिम्बल से नहीं करती हूँ, मतलब इस टाइम तक जो ये वीडियो जा रहा है मैं उस टाइम तक की बात कर रही हूँ। और बस यहाँ पर चाय बना रही हूँ और ये बीच बीच में कुछ भी शूट करते हैं तो आकर दिखाते हैं कि देखो ये ऐसे किया वैसे किया। तो नए नए एक्सपेरिमेंट डेली चल रहे हैं और मैं अपना काम जो ट्राइपॉड में मोबाइल लगा कर लेती हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा आसान वही लगता है। और अभी जो है मैंने एक बर्नर पर कढ़ाई में तेल डालकर गर्म होने रख दिया क्योंकि मैं तलने जा रही थी फ्राइम्स। मैंने देखा किचन में थोड़ा सा फ्राइम्स रखा था तो दीदी भी उठकर आ गई थी, तो उन्होंने बोला कि फ्राइम्स तल लो चाय के साथ। तो बस एक साइड चाय पक रही है, तब तक मैं फ्राइम्स तल लूँगी। और फ्राइम्स तलते समय मोना की बहुत याद आ जाती है कि वो बहुत ही मन से फ्राइम्स खाती है। वहाँ भी शाम की चाय के साथ हम लोग फ्राइम्स ज़रूर तल के खाते हैं। हम लोग तो क्या खाते हैं, बच्चे खाते हैं, दिया है, मोना है, बच्चों को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। तो बस यहाँ पर ये वाले फ्राइम्स आप देख रहे हैं, इनकी साइज़ कितनी अच्छी है, चिकन लॉलीपॉप की तरह, और बहुत ही क्यूट सी साइज़ थी। तो बस चाय के साथ थोड़ा सा फ्राइम्स खा लेंगे तो हो जाएगा हल्का सा शाम का स्नैक्स। और यहाँ भी खाना हम लोग लेट खाते हैं, 2:30-3 बजे तक खाते हैं, तो इसलिए शाम को जो है चाय के साथ कुछ मतलब भारी आइटम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और खाना भी फिर टाइम से खा लेते हैं 8:30-9 या अर्ली 9:30 तक। तो बस यहाँ का ये सब रूटीन है आजकल दुबई का। और आप लोग के यहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताते रहिएगा। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ चाय और फ्राइम्स लेकर, सब लोग आ गए हैं और बस हम बड़े ही खाने वाले थे। चीनू और चारू शायद सो रहे हैं, जिया जी बैठे हैं मोबाइल देख रहे हैं। तो ये एक बार वापस मतलब चेयर पर आकर बैठे, फिर इनको लगा कि यहाँ पे तो कैमरा लगा हुआ है तो वापस उठ के चले गए थे। तो बस जो है फिर जाकर उसी पे बैठ जाएंगे दूसरे सोफे पर। और हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, दीदी भी हैं और दिया शायद दूसरी साइड खेल रही थी, उसको अलग से निकाल के दिया था। दिया के जो मौसा जी ने जो दिया है किचन का सेट, तो दिया उसी से खेलती रहती हैं। और अभी चाय वाय पीने के बाद मैं वापस आ गई हूँ किचन में। टोकरी में कुछ बर्तन पड़े थे, मैंने कहा चलो इसको हटा देते हैं चाय वाले बर्तन धुलने से पहले। तो यहाँ पर ये सारे बर्तन मैं जचा दे रही हूँ। और अब मुझे मतलब किचन की सारी चीज़ें पता चल गई हैं, क्या चीज़ें कहाँ रहती हैं, तो दिक्कत नहीं होती किचन में। मैं अपने हिसाब से सारा काम कर लेती हूँ। और पहले शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे पता ही नहीं था क्या चीज़ कहाँ रहती है, तो मैं सारा काम खुद से नहीं कर पाती थी। पर अभी मुझे सारी चीज़ों का आइडिया हो गया कि दीदी क्या चीज़ें कहाँ रखती हैं। तो बस यहाँ पर मैं चाय वाले जो बर्तन हैं वो धुल कर हटा रही हूँ, क्योंकि जब बर्तन अपने हाथ से ही करने हैं तो उनको फटाफट धुल कर हटा दिया जाए तो अच्छा होता है और काम भी आसान रहता है। और अभी आप देख रहे हैं कि मैंने अपने जो है बाजू जो है कैसी मोड़ी हुई हो, क्योंकि पानी में पूरी भीग सी जाती है। किस किस कमरे में कौन कौन क्या क्या कर रहा है। वो उसने मैजिक यूज किया। और अभी यहाँ पर शाम के टाइम लगभग 7 साढ़े 7 बजे दीदी बनाने जा रही हैं सूजी और बेसन का हलवा। तो मैंने रेसिपी रिकॉर्ड करी है और छोटी सी रेसिपी है, तो आप लोग भी देख लीजिए। तो लगभग 1 कप या 1.5 कप के लगभग सूजी डालिए, मतलब जितना सूजी लेते हैं उतना ही बेसन लेंगे। पर अभी जो है पहले घी में सबसे पहले डाला है छोटी इलायची को कूट कर। तो आप देख रहे हैं जो काले काले दाने हैं वो छोटी इलायची के हैं। और इसके बाद से सूजी डाल दी है और सूजी को धीमी धीमी आँच पर लगभग 1.5 से 2 मिनट मतलब रोस्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, सूजी का जो एक कच्चापन है वो निकल जाता है। और बेसन इसके बाद डालते हैं, मतलब सूजी को पहले रोस्ट करने के बाद। और इसके बाद दीदी आ गई हैं मूली को छीलने काटने के लिए, क्योंकि आज डिनर में बनने वाले हैं मूली के पराठे। दरवाजे में देखो, दरवाजे में है ब्रेड पड़ा हुआ है पैकेट पूरा। फिर गैस का क्या करना बेटा, मुझे चीज डालनी थी ब्रेड में और कुछ देखना। चलिए बेटा गिलास ले आओ, जब बाबू गिलास लेके आओ।
और अभी 2 मिनट तक सूजी जो है हल्की सी रोस्ट हो रही थी, तो दीदी जो बीच बीच में चला भी रही थी। और अभी 2 मिनट के बाद इसमें जा रहा है बेसन। तो जितना लगभग सूजी रहती है उतना ही बेसन लेते हैं। तो दीदी का रेशियो जो है वो चम्मच से है, तो दीदी अपना चम्मच से नाप कर डाल रही थी। तो उन्होंने बताया कि लगभग 7 चम्मच बड़े चम्मच से सूजी ली थी और 7 चम्मच ही बेसन लिया है। और इसके बाद से सूजी के साथ साथ क्या करेंगे कि बेसन को भी जैसे हलवे के लिए रोस्ट करते हैं वैसे ही रोस्ट करेंगे। और घी भी दोनों के क्वांटिटी के बराबर ही होता है। जैसे अगर 2 कप पूरा मिलाकर सूजी और बेसन है तो 2 कप के लगभग घी भी लग जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मिक्सचर जो है कितना मतलब घी वाला दिख रहा है। और हलवा हो और उसमें घी ना हो तो मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर जो है खूब सारा घी है और उसमें आधा सूजी आधा बेसन डालकर अब इसे वापस से रोस्ट करेंगे धीमी धीमी आँच पर। तो हलवा बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हो जाता है। और इस तरह से हलवा बनाकर आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, एकदम अलग स्वाद का सूजी और बेसन का हलवा। तो बस यहाँ पर बेसन को डालकर अच्छे से चलाएंगे और इसे भी फिर दीदी छोड़ देंगे धीमी धीमी आंच पर भुनने के लिए। बीच बीच में चलाती भी रहेंगी। और किचन में एक साइड जो है हम लोग डिनर की भी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज बनने वाले थे रात के खाने में मूली के पराठे और हरी चटनी, जैसा कि यहाँ फ्रिज में हमेशा रखी होती है। साथ ही अचार वचार भी दीदी रखती हैं या मिर्ची फ्राई बनाती हैं, वो सारी चीज़ें फ्रिज में रखती हैं हमेशा बनाकर। तो पराठा खाना आसान हो जाता है। और इस टाइप के पराठों के साथ हमारे घर में सब्जी कोई नहीं खाता, ना ये मतलब मेरी फैमिली में कोई खाता है, ना यहाँ दीदी की फैमिली में। तो अभी जो है मूली मैं घिस रही हूँ और दीदी एक साइड खड़े होकर हलवा ही बना रही हैं। तो दोनों ही काम हमारे चल रहे थे। और ये हलवा वाला ये जो हलवा है मतलब सूजी बेसन का, जिया जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी उनको भूख लगती है तो वो दीदी से ये वाला हलवा बनवा कर जरूर खाते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि सूजी और बेसन जो है धीमी धीमी आंच पर काफ़ी अच्छे तरीके से भून रहा है। पर अभी इसे थोड़ा और भूनना बाकी है। जब तक इसका कलर अच्छे से लाल ना हो जाए तब तक इसे भूनते रहेंगे। तो 10 ग्राम चढ़ा दीजिए यार भगवान जी को, 11 ग्राम हाथ धुल के। मतलब नवरात्र का पहला दिन आप सैलरी से भी नहीं चढ़ा है हमको लगता पिछले महीने आप। और अभी यहाँ पर सूजी और बेसन भूनते भूनते आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सा कलर आ गया, गोल्डन ब्राउन हो गए। और अब इस टाइम पे डाल दी है चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, जितना भी आपको मीठा पसंद हो। वैसे जितनी सूजी और बेसन हो उतना ही चीनी डाली जाए तो हलवा अच्छा बनता है। जैसे मैं बनाती हूँ आटे का हलवा, तो 1 कप आटा होता है तो 1 कप चीनी लेती हूँ। कुछ इसी तरीके से रेशियो आप रख सकते हैं। तो चीनी डालकर उसको अच्छे से मिला लिया है। और इसके बाद से इसमें जाएगा पानी, और पानी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। और आप देख रहे हैं कि लगभग 1 कप के लगभग पानी गया है। और फटाफट मिलाते हुए अब इसे दीदी ढक देंगी धीमी आंच पर, क्योंकि जो सूजी है उसे पकना ज़रूरी है और पानी कम डाला जाता है बेसन की वजह से। तो इस वजह से दोनों को बराबर रखने के लिए धीमी आंच पर एक बार जो है हलवे को अच्छे से ढक दिया जाता है, जिससे सूजी पक जाए। और अभी जो है प्लेट जो है उठाने के बाद आप देख रहे हैं कि हलवा जो है बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो गया है। साथ ही हलवे का कलर भी काफ़ी अच्छा आया है। और जब ये हलवा बने तो आप तुरंत सर्व ना करें, ध्यान रखें कि जो है सूजी को पकने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो इसे ढककर आप अगर 20-25 मिनट रख दें तो उसका हलवा अच्छा लगता है। और अभी हलवा लेकर मैं इनके पास आकर बैठ गई हूँ। तो हम दोनों यहाँ पर बैठ कर हलवा खा रहे हैं। और ये टीवी में भी कुछ देख रहे थे, तो वो सब भी चल रहा है। और हलवा काफ़ी अच्छा बना है। मेरी बारी। चीनू को दिखाने के 3 गोटी अंदर। चीनू के 3 गोटी अंदर है। एक लेके आई वापस। चीनू के 3 गोटी अंदर है। चीनू के 3 गोटी अंदर है। जबरदस्त। चीनू की अरे यार चलो आइए आइए अरे चीनू के 3 गोटी अंदर है। 5 माना जाएगा ये माना जाएगा। माना जाएगा चलो। चलो 4 क्या हुआ क्या है नीचे चीनू के 3 गोटी चीनू का फेस दिखा दो। 3 गोटी अंदर है। मोटी का 1 आया। हेलो एक
अभी लूडो वूडो खेलने के बाद जैसा कि आपने देखा हम लोग जो है लूडो खेल रहे थे, इसके बाद से अभी हो रही है डिनर की तैयारी। तो डिनर में पराठे मैं सेकती जा रही हूँ और दीदी बेल के दे रही हैं, तो इसके बाद से जो है खाना लगा दूँगी सबका। और जैसा कि बताया चटनी अचार से हम लोग जो है मूली के पराठे बहुत मन से खाते हैं, और मूली के पराठे थोड़े बड़े बड़े हों, उनको मीडियम आंच पर सेका जाए तो काफ़ी अच्छे तैयार होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर दबा दबा कर पराठों को सेक रही हूँ। पराठे सीखने में तो टाइम बहुत लगते हैं पर खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पर जो है सबका खाना लग जाएगा। और इस टाइम तो जो है रात के 9:30 पौने 10 हो गए थे, तो खाना वाना लगाएंगे। और इसके बाद से कोई ब्लॉगिंग नहीं की थी मैंने खाना लगाने के बाद। तो बस आज का मेरा ये ब्लॉग यहीं तक है, और आप लोग को मेरा ये आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आप सबसे मिलूँगी अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।